हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंजॉय योर रेसिपी। आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार, बहुत ही खुशबूदार और सीजन के हिसाब से बनने वाली अंडा बिरयानी की रेसिपी। आज की अंडा बिरयानी की रेसिपी हमने इसलिए बनाई है क्योंकि सर्दियों में अंडों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। तो फिर क्यों ना अंडों का इस्तेमाल करते हुए अंडा बिरयानी की रेसिपी बनाएंगे। ये बिरयानी बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही जायकेदार है। तो फिर देर किस बात की, चलिए रेसिपी देख लेते हैं। एक पैन में हमने लिया है 5 गिलास इतना पानी। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच इतना नमक डालेंगे। हमने मोटे नमक का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास भी हो तो आपने भी बेशक इस्तेमाल करना है। इस पर ढक्कन लगाकर हम इसको एक अच्छा सा बॉईल दे देंगे। पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो जाने के बाद अब हम इसमें सारे मसाले एक एक करके शामिल कर देंगे। अब इसमें जाएगा 7 से 8 काली मिर्च, 1 स्टार फ्लावर और 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज पत्ती हम तोड़कर डाल देंगे, 5 लौंग, 1 बड़ा चम्मच इतना साजीरे का, 3 हरी इलायची। अब थोड़ा सा पत्थर फूल डालेंगे। इसको ज्यादा मत डालिएगा, नहीं तो अलग सी महक आएगी। थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, साथ में हरा धनिया भी डाल देंगे। अब सारे मसाले डालकर हम पानी को बहुत अच्छे से उबाल लेंगे, जिससे सारे मसालों का फ्लेवर पानी में बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच इतना तेल। तेल हम इसलिए डाल रहे हैं, हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले बनना चाहिए। अब यहाँ पर हमने 2 गिलास इतना बासमती चावल का इस्तेमाल किया है। इन चावलों को हमने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। अगर आप भी बासमती चावल का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने भी इसको आधा घंटा पानी के अंदर रेस्ट देना ही पड़ेगा। पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें हम चावलों को शामिल कर देंगे, जो चावल हमने आधा घंटा पहले पानी में भिगो कर रखा था। अब हम हल्के हाथों से इन चावलों को मिलाएंगे। यहाँ पर हमें 90% इतना ही चावल पकाना है। बचा हुआ 10% चावल हम दम पर रखकर पका लेंगे। चावल 90% इतना पकने के बाद हम चावल को छन्नी में छान लेंगे। अच्छा जी, अब बिरयानी के लिए अंडों का मसाला तैयार कर लेते हैं। एक पैन लेकर हमने 1 चम्मच इतना तेल डाला है। हमने 5 अंडों को उबालकर उसके छिलके उतार लिए थे। अंडों की क्वांटिटी कितनी रखना है ये बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस होगी। अब इस पर डालेंगे 1 चम्मच इतना लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच इतना धनिया पाउडर डाल देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखकर ही सारे मसालों को डालना है, क्योंकि यहाँ मसाले जलने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। हम ध्यान रखेंगे कि मसाला भी बिल्कुल ना जले और अंडों पर मसाले भी बहुत अच्छी तरह से लग जाए। अब उसी बर्तन में हमने आधा कप इतना तेल का शामिल किया है। तेल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद 1 चम्मच इतना हम साजीरे का डाल देंगे। एक बार मिला लीजिएगा। एक प्याज को हमने बिल्कुल बारीक काट कर डाला है। प्याज डालकर हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे कि प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हमें बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। अदरक लहसुन भून जाने के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी का पाउडर बिरयानियों में ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 बड़े टमाटर को पीस लिया था। पिसे हुए टमाटर को अब हम इसमें डाल देंगे। 1 से 1.5 चम्मच इतना हम नमक डालेंगे। हम ध्यान रखेंगे कि हमने चावल में भी नमक डाला है, इसीलिए नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर हम ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट इतना पका लेंगे। टमाटर बहुत अच्छी तरह से पक जाना चाहिए। टमाटर तो बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसमें पाउडर मसाले शामिल करेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच इतना मिर्ची का पाउडर। सबका अपना अपना अलग टेस्ट होता है, इसलिए आप मिर्ची का पाउडर अपने हिसाब से ही डालिएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चिकन मसाला, आधा चम्मच इतना गरम मसाला। हर घर में गरम मसाला तो पिसा हुआ होता है ना, बस उसी को डाल लीजिएगा। अब इन सारे मसालों को टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिलाकर बस थोड़ी देर पका लेंगे। 4 प्याज को हमने तेल में तल लिया था। जिस तरह से हम चिकन बिरयानी के लिए प्याज तलकर निकालते हैं, बस उसी तरह से आपको प्याज बनाकर तैयार कर लेना है। अब इन प्याज में से हम आधी प्याज को ही मसाले में डालेंगे। डालकर एक बार मिला लीजिएगा। आधा कप इतना दही का डाल देंगे। दही आपने खट्टी इस्तेमाल नहीं करना है, नॉर्मल दही ही लीजिएगा। अब गैस के फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखकर ही मिलाना है, नहीं तो दही फट सकती है।
साथ ही में 2 चम्मच इतना पानी भी डालेंगे। मसाले और दही को हम थोड़ी देर पका लेते हैं, जिससे बिल्कुल मसाले का तेल ऊपर आ जाना चाहिए। मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें से आधा मसाला निकाल कर बाजू में रख देते हैं। चावल को जो हमने पका कर रखा था, उस पके हुए चावल को इस मसाले पर हम एक लेयर की तरह लगा लेंगे। अब थोड़ा सा पुदीना, कटा हुआ धनिया और तली हुई प्याज को हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। इसमें से हमें थोड़ा सा बचा लेना है, क्योंकि हमें चावल के दूसरे लेयर पर भी इसका इस्तेमाल करना है। जिन अंडों को हमने मसाला लगा कर रखा था, उन अंडों को सारे एक एक कर कर हम इस पर रख देंगे। अब मसाला जो हमने निकाल कर रखा था, उस मसाले को भी थोड़ा थोड़ा कर कर हम इस पर सारा डाल देंगे। अब बचे हुए चावल भी इस पर एक लेयर की तरह लगा लेंगे। अब जो कोतमीर, पुदीना, तली हुई प्याज बची हुई थी, उसको भी अब हम इस पर डाल देंगे। अब इस पर एक बड़ा चम्मच हम घी का डाल देंगे। 2 चम्मच इतने दूध में हमने फूड कलर को मिलाकर रखा था, हम उसको भी डाल देंगे। अगर कलर का इस्तेमाल करना आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। अब इस पर ढक्कन लगाकर हम 10 से 12 मिनट इतना दम पर रख देंगे। अंडा बिरयानी बनकर तो बिल्कुल तैयार है। अच्छा जी, अब डिश आउट कर लेते हैं। घर के बहुत बेसिक से मसालों के साथ आप इस बिरयानी को तैयार कर सकते हो। कभी-कभी चिकन या मटन की जगह आप इस तरह की अंडा बिरयानी भी बना सकते हो। इसे बनाने का फायदा ये होता है कि इसे मैरिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आपका बहुत कम वक्त लेगी। ओके जी, बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए।